कदा मया याति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकल रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भक्ति के 64 अंग। भक्ति कैसे की जाती है, क्या क्या किया जाता है, जिसमें अनेक अंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भगवान के बारे में गीत गाना, संकीर्तन करना, पूजा अर्चना करना, उनके लिए स्वागत में खड़े हो जाना, उनके स्थानों में जाना, दंडवत करना, आदि आदि। तो ये सारे छोटे छोटे अंग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज जिस अंग की हम आगे से चर्चा करेंगे, कहाँ तक हमने किया था, कौन से नंबर तक किया था? प्रार्थना तक किया था शायद, 35 नंबर तक, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार की प्रार्थनाएं बताई थी। संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। कि हे भगवान, हमारा मन आप में उतनी ही मजबूती से लगे जैसे यंग लड़के लड़कियों का एक दूसरे में लगता हो। वास्तव में बड़ा एक ही चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन होती नहीं है। मन भगवान को छोड़कर बाकी सब जगह लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? आंख सुंदरता की तरफ ले जाती है, संसार की सुंदरता की तरफ। कान सुनने की तरफ, नाक सूंघने की तरफ, जीभ स्वाद की तरफ, त्वचा स्पर्श की तरफ, आराम की तरफ, धन की तरफ, मान सम्मान की तरफ। इस तरफ हम लोग इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं, और जबकि हमको पता है कि हमारा लक्ष्य है कि मन केवल भगवान की तरफ जाए। तो अनेक लोगों को तो इसके विषय में पता ही नहीं है कि असली लक्ष्य ये है, और जिनको पता भी है उसमें ज्यादातर लोग इसको एक पूजा पाठ, भक्ति को एक कर्म कांड की तरह लेते हैं, मैकेनिकल लेते हैं, गंभीर नहीं होते इसको लेकर। तो बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो एकनिष्ठ हो जाते हैं और इस लक्ष्य को वाकई प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो ईमानदारी है भगवत प्राप्ति के लिए, ये गुरु की सेवा और वैष्णवों की सेवा करने से ही आती है, या भगवान की कथा को ईमानदारी से सुनने से और भगवान के नाम को निरपराध रूप से जब जप किया जाता है, तभी ऐसी भावना आती है। अन्यथा कोई भी भक्त यदि गंभीर हो जाए भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवत प्राप्ति कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। केवल मन को तो 24 घंटे भगवान में लगा के रखना है, और दूसरी जगह पे जब भी मन जाता है उसको वहां से वापस ले आना है। बिगड़े मन को बस भगवान में ही तो लगाना है। तो देखो, करने के लिए कितनी सारी चीजें शास्त्र हमको बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे मैं कितना जप करूं। जैसे कई बार प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रभुपाद भगवत प्राप्ति कैसे होगी, प्रभुपाद ने कहा
केवल हरि नाम संकीर्तन, नाम जप करते रहो। शुरू-शुरू में प्रभुपाद ने तो 64 माला का नियम दिया था, कि 64 माला जपनी है, लेकिन भक्तों से 64 माला होती नहीं थी। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, 64 माला नहीं कर सकते तो 32 माला करो। प्रभुपाद ने देखा कि विदेशी लोगों से 32 माला भी नहीं हो पाती है, तो समझ गए कि ये कलयुगी लोग हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 16 माला करो और इससे कम मैं नहीं कर सकता। तो घर में रह के 16 माला करना या मंदिर में रह के 16 माला करना, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो ये तो एक क्रिया है कि 2 घंटे हम लोग 16 माला जप करते हैं और कहा तो जाता है कि अधिक से अधिक नाम जप करो, 16 माला से ज़्यादा नाम जप करो। और उसके अलावा भी आप कितना कुछ कर सकते हो। ये 64 चीज़ें में से आप उसमें से जप, कीर्तन एक हिस्सा है। लेकिन आप अपने मन को कितनी जगह पे लगा सकते हो देखो, कितनी तरीके से आप भगवान में लगा सकते हो। आप यात्रा में निकल गए भक्तों के साथ, अकेले यात्रा में नहीं जाना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अनलेस एंड अनटिल भक्त बहुत अनुभवी हो, उसे अकेले यात्रा में नहीं जाना चाहिए। उसे हमेशा धाम में सीनियर भक्तों के साथ जाना चाहिए, गाइडेंस में जाना चाहिए, क्योंकि धाम में जाके अन्यथा वो अपराध कर देगा। तो मान लो आप हफ्ते भर की यात्रा में गए, तो हफ्ते भर आपका मन भगवतीय रहेगा। हफ्ते भर वृंदावन रहो या मायापुर रहो या पुरी रहो, या हफ्ते भर आप कोई भक्ति का कार्यक्रम अटेंड करो, तो हफ्ते भर आपका मन भगवान में लगा है ना बड़े स्ट्रांगली। क्योंकि लक्ष्य तो यही है कि हमें कैसे भी करके भगवान में मन लगाना है। अब आपको जितनी सारी चीज़ें बताई गई, वो सब यही तो है। मान लो आप मंदिर गए और पुजारी ने आपको भगवान की माला दी और आपने वो माला पहनी या उस माला को सँभाल के रखी। तो घर में भी अगर वो माला रखी हुई है, मान लो किसी टोकरी में रखी है या किसी पैकेट में आपने उसे रखा हुआ है, तो आपके मन में रहेगा ना कि ये मुझे भगवान ने दिया था। उस दिन गया था तो कृष्ण ने मुझे ये माला दी थी। कृष्ण के गिफ्ट के रूप में आप उसे रख सकते हो ना। तो इस तरह आपका मन उस माला के माध्यम से भगवान में लगा हुआ है। ऐसे ही बाकी सब चीज़ें हैं। तिलक लगाना, कंठी पहनना आदि-आदि बहुत सारे 64 नियम हैं। तो बेसिकली 64 तरीके से आप इसे लिख लीजिए। ये भक्ति के 64 अंग मतलब कि 64 तरीके से आप अपने मन को भगवान में लगा सकते हो। है ना? कितना सुंदर। क्या करें, क्या करें, क्या करें? अभी मेरी माला हो गई, अभी मेरा दर्शन हो गया, अभी क्या करूँ? तो भागवत पढ़ो, सुनो, बोलो, प्रचार करो। उसी तरह 36 नंबर जो पॉइंट है, वो है स्तव पाठ। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिनकी जिह्वा श्री कृष्ण के स्तव रत्नों से विभूषित है, वे बड़े-बड़े ऋषि और बड़े-बड़े सिद्ध भी उस भक्त को प्रणाम करते हैं और देवता भी उसकी वंदना करते हैं। किसकी? जो भगवान के लिए स्तव पाठ करता है। स्तव क्या होता है बेसिकली कि भगवान के विषय में उनके भक्तों ने जो गीत लिखे हैं, जो विशेष प्रार्थनाएँ हैं, ये जो विशेष उनके विषय में जो कुछ-कुछ विशेष प्रार्थनाएँ होती हैं, एक्सप्लेनेशंस होता है, उसको स्तव कहा जाता है। जैसे आप कोई एक स्पेशल सेक्शन मान लो कुंती महारानी की प्रार्थनाएँ हैं, आप उसको प्रतिदिन पढ़ते हो, तो वो स्तव पाठ कहा जाएगा। या आप कोई और गोपी गीत, भ्रमर गीत या भीष्म की प्रार्थनाएँ या गजेंद्र की प्रार्थनाएँ, तो वो जो भी सेक्शन ऑफ अ, विशेष प्रार्थनाएँ होती हैं किसी-किसी ऋषि के द्वारा, महान भक्त के द्वारा, जब उनको गाया जाता है, तो उसको स्तव कहते हैं। तो भगवान के विग्रह के सामने
स्तव पाठ किया जाता है, स्तोत्रों में कृष्ण की स्तुति की जाती है। तो ऐसा करने वाला जो भक्त होता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यूजुअली स्तोत्र और स्तव में फ़र्क ये होता है कि जो स्तव होते हैं, जनरली स्तव होते हैं व्यक्ति खुद ही बनाता है, खुद ही लिखता है, और स्तोत्र होते हैं जो दूसरे महान ऋषि और भक्तों के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है? तो स्तव पाठ करना चाहिए। तो जैसे प्रभुपाद को ऋषभ देव का प्रार्थनाएँ और कुंती महारानी की प्रार्थनाएँ प्रभुपाद को बहुत पसंद थी। तो उन्होंने उसपे विशेष टीकाएँ लिखी। और कुलशेखर एक दक्षिण भारत के राजा थे, जो ऋषि थे। वो भगवान राम के बहुत अनन्य भक्त थे। उनका भी कुलशेखर की शिक्षाएँ प्रभुपाद को बहुत पसंद थी। तो उन्होंने उसपे भी उसकी टीका लिखी है। हमारे मंदिर में तीनों ग्रंथ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार 37 नंबर है नैवेद्य आस्वादन करना। यानी तुलसी अर्पण करके भगवान को जल में तुलसी डाल के भगवान का जो अभिषेक किया जाता है, या भगवान को अर्पण करके जो प्रसाद भोग लगाया जाता है, जो प्रसाद बन के भक्तों को मिलता है, जो भी उसको ग्रहण करता है, वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। तो प्रसाद के विषय में बस आपको यही ध्यान रखना है कि प्रसाद का कभी अपमान ना हो, प्रसाद को कभी डिसरिस्पेक्ट ना हो, और कभी भी भगवान के सामने, भगवान का पट खुला हो, उसके सामने उसको ग्रहण नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 37 नंबर है भगवान को अर्पित जल, भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए। इसको नैवेद्य कहा जाता है। नैवेद्या आस्वादो, नैवेद्य का आस्वादन करना। 38 नंबर है कि भगवान के चरणामृत को पान करना। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि जो लोग दान नहीं करते, कलयुग में अनेक लोग बहुत कंजूस होते हैं, दान करने का उनका मन नहीं करता है, ना यज्ञ करते हैं, ना ही कोई वेद पाठ करते हैं, ना ठीक से पूजा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी अगर भगवान का चरणामृत पान करें, तो वो भी परम लक्ष्य को, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इतना महात्म्य बताया गया है, केवल भगवान के चरणामृत को ग्रहण करना। तो कभी भी किसी मंदिर जाएँ, या अगर आपके घर में ही है, तो घर में भी भगवान को अर्पण कर आप चरणामृत रख सकते हैं, और कोई घर में आए, तो उसे भगवान का चरणामृत प्रदान कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण मंदिरों में, गौड़ीय मंदिरों में आप जाएँगे तो वहाँ आपको चरणामृत हमेशा दिया जाता है। तो ये 38 नंबर है। और गंगा जल को भी भगवान का चरणामृत ही माना जाता है, क्योंकि वह जल भगवान के चरणों को धोकर ही आ रही है। 39 नंबर है कि भगवान को अर्पित जो धूप, अगरबत्ती या सुगंध होता है, उसे सूँघना। धूप सौरभ्याम,
तो इसीलिए भगवान को अलग-अलग प्रकार की अगरबत्ती, अलग-अलग प्रकार की इत्र आदि सब अर्पण करने चाहिए और उसके बाद प्रसाद रूप से उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। जैसे किसी को साँप काट ले, तो उसको विशेष चीज़ें सुँघाई जाती है। पुराने गाँव में तरीके होते हैं, तो संसार रूपी सर्प ने हम सबको डसा हुआ है, संसार में लगा के रखा है, उसका ज़हर चल रहा है, संसार का ज़हर। तो ये शास्त्र कहते हैं कि यदि ये भगवत अर्पित सुगंध को कोई सूंघे, तो संसार रूपी ये ज़हर उतर जाता है। भगवान को अर्पण जो माला होती है, वो माला को भी सबसे पहले हमें पहनने से पहले उसे सूंघना चाहिए। तो उसको सूंघने मात्र से जैसे ही वो हमारी नासिका से हमारे भीतर जाती है, तो हम पाप रूपी पिंजरे से मुक्त होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें भगवत संबंधी हो जाती हैं, जिन भी वस्तुओं का संबंध भगवान से होता है, वो बेसिकली हमें हमें पवित्र करती हैं। आप देखना, मैंने तो जितनी भी चीज़ें अभी तक देखी सुनी हैं शास्त्रों से, चाहे वो नाम जप हो, चाहे कथा हो, चाहे वो साधु का दर्शन हो, कुछ भी हो, वो बेसिकली हमें हमें पवित्र करता है। और पवित्रता क्या है कि वही संसार में जो हम रमे हुए हैं, उससे पवित्र करता है। क्योंकि 2 ही स्थान हैं, या तो संसार से सुख लो या भगवान की तरफ चलो, भगवान से सुख लो, और तीसरा तो स्थान है नहीं। 40 नंबर है भगवान के विग्रह का स्पर्श करना। तो ऐसे किसी भी मंदिर में जाके आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि स्पर्श करने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ता है। कहीं-कहीं पे भगवान के स्पर्श कराते हैं, जैसे पंढरपुर एक स्थान है, जो मुझे अच्छे से याद है कि जब हम पंढरपुर जाते हैं, जहाँ विट्ठल श्री कृष्ण का नाम वहाँ विट्ठल है, तो भगवान ही स्वयंभू मूर्ति बन गए थे, तो वहाँ पे आपका सर वो भगवान के चरणों में रख पाते हैं। अदरवाइज़ विग्रह को आपके, लेकिन अगर आप घर में सेवा करते हो, तो वहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप पर्सनली उनकी सेवा करो। तो भगवान को स्पर्श करने से भी पाप बंधन से छूटते हो। तो लेकिन भगवान का जो विग्रह ऐसे ही नहीं छुआ जाता, भगवान का विग्रह का अधिकारी होता है। अधिकारी यही होता है कि वो नशा ना करे, जुआ ना खेले, मांस ना खाए, पाप ना करे। वही हमारे मंदिरों में तो ब्राह्मण दीक्षित को ही यह सेवा दी जाती है। ब्राह्मण दीक्षित जो गायत्री मंत्र का पाठ जाप करता है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, ब्राह्मण के स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, उसी को ये दिया जाता है। तो श्री मूर्ति का स्पर्श करना, इसी प्रकार श्री मूर्ति का दर्शन करना, 41 नंबर है भगवान का दर्शन करना। तो भगवान के दर्शन की तो बहुत महिमा है ही। तो भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं? हमेशा चरणों से दर्शन किए जाते हैं। कभी भी भगवान को देखो तो पहले चरण को देखो, चरण में क्या पहना है, क्या श्रृंगार है, कैसी नूपुर है, पायल कैसी है, धोती कैसी, फिर धीरे-धीरे ऊपर देखते हैं। हर चीज़ को नोटिस किया जाता है। और मंदिर से आने के बाद भी, बाहर आकर भी उसको याद किया जाता है, क्या दर्शन किया था। तो भगवान के दर्शन करने से वो भगवत प्राप्ति करता है, उसकी भौतिक कामनाएँ सब समाप्त होती हैं, शुद्ध होता है। और विशेष करके ये ऐसे दर्शन बताया गया है, तो मनुष्य को नियम से भगवान का एक बार दर्शन ज़रूर करना चाहिए, और
कुछ समय लेके इसको दर्शन करना चाहिए, आदत बनानी चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि कानपुर में जो जेके ग्रुप है, उन लोगों ने एक मंदिर बनाया हुआ है। हालाँकि उन्होंने जेके मंदिर भी बनाया है, लेकिन अपने ऑफिस के पास ही द्वारकाधीश मंदिर बनाया हुआ है और नियम बना दिया कि हमारे परिवार का हर व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के दर्शन करेगा और नहीं करेगा तो उसका फाइन, पुजारी को बताया गया कि 100 रुपए फाइन लगता था। अगर दर्शन कोई करने ना आए, तो पुजारी महीने भर का बिल भेजता था कि इतने लोगों ने दर्शन नहीं किया तो ये फाइन है। तो घर के बड़ों ने नियम बना लिया कि हर मेंबर को हर दिन दर्शन करने भगवान के। तो कितना सुंदर नियम है। तो ऐसे ही हमें भी अपने-अपने घरों में नियम बनाना चाहिए कि हर दिन भगवान का दर्शन करना है। ठीक है? और विशेष दर्शन भगवान का एक 42 नंबर पॉइंट है कि जब भगवान की आरती हो रही हो, तो उस समय विशेष दर्शन कहा जाता है। जब भगवान को दिया दिखा रहे हैं, हुँ? आरत्रिक दर्शन, ये स्पेशल पॉइंट है 64 अंगों का कि उस समय पे भगवान का दर्शन करने से बड़े से बड़े पाप, चाहे ब्राह्मण की हत्या की हो, अनेकों-अनेकों पाप सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि कोई कितना ही पापी व्यक्ति हो, चाहे कोई चांडाल हो, जो कुत्ते का मांस खाता है, उसको चांडाल कहते हैं। अगर मान लो वो भी आरती के समय भगवान का दर्शन कर ले, तो वो भी वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, भगवान का पार्षद बन जाएगा। रथ यात्रा के समय जब भगवान बाहर होते हैं, तो बाहर ही उनकी रथ पे आरती होती है और बहुत से लोग भक्त उनका दर्शन करते हैं और नॉर्मल लोग भी जो भक्ति नहीं कर रहे, भोग विलास या पाप करते हैं, वो भी अगर भगवान का उस समय दर्शन कर लें, तो उसको भी भगवत पार्षद बनने का मौका मिलता है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जब भगवान का श्रृंगार वगैरह हो जाता है, उसके बाद अभिषेक श्रृंगार जब हो जाता है, उसके बाद जो भगवान की जब आरती होती है, श्रद्धा से उस वक़्त अगर किसी को दर्शन करने का मौका मिलता है, उसको बहुत दिव्य अवस्था की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये कुछ और पॉइंट हैं। 43 नंबर है भगवान के विषय में श्रवण करना। श्रवण, जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हो, तो ये श्रवण श्रवण मतलब सिस्टमैटिकली सुनना और मैंने श्रवण के साथ राइटिंग भी जोड़ रखा है, ठीक है? कलयुग के लिए। तो भगवान के नाम, चरित्र, गुण कुछ जैसे ही जब भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला जब कानों से स्पर्श करता है, तब उसको श्रवण कहते हैं। कान मतलब मन के साथ होना चाहिए, सिर्फ कान-कान नहीं, कान के साथ मन भी होना चाहिए। तो कृष्ण नाम, कृष्ण गुण ये सब जब हमारे कानों से मन के थ्रू टच होता है, तो फिर हमारा ये विष उतरता है, संसार का विष। शास्त्र कहते हैं कि जो जैसे कि भागवत में भी आता है कि परीक्षित महाराज भगवान की कथा इतनी तन्मयता से सुनते हैं, हालाँकि उनकी मृत्यु होने वाली है 2-3 दिन बाद, लेकिन वो उसको भूल जाते हैं। ना सिर्फ मृत्यु को भूलते हैं बल्कि वो भूख, प्यास, भय, शोक, मोह सब कुछ भूल जाते हैं। तो भगवान की कथाओं में जब वाक़ई श्रवण होता है, तो हम गुणातीत हो जाते हैं।
हम संसार के परे चले जाते हैं। समस्त अमंगलों का नाश करती है भगवान की कथा। भगवान की कथा शुद्ध भक्ति प्रदान करती है, इसलिए हमें एक मन से, तस्मात् एकेन मनसा, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वितम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येत पूजित नित्यदा। एक मन से हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, वो याद करना चाहिए एक मन से। तो ये मुख्य है, श्रवण करना। तो आप लोग श्रवण करते हो, नित्य श्रवण करते हो, तो आप सौभाग्यशाली हो। ठीक है, तो बाकी पॉइंट हम कल करेंगे, आगे करेंगे। आज मैं यही रुकना चाहूंगा। आशा करता हूँ आपने नोट किया और समझा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कल भी प्रश्न उत्तर नहीं किए थे, पर आज पूछ सकते हैं आप। आज कौन कौन से पॉइंट लिखे? यस। मीट करो, हमारे पास मीट रोटी है। हरे आज कृष्ण कौन प्रभु, कौन दंडवत प्रणाम प्रभु। आज जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वो थे, तब पाठ से शुरू किया था 36 नंबर, 37 नंबर नैवेद्य यानी भगवान को भोग लगा के उस प्रसाद का आस्वादन करना, 37 भगवान, 38 भगवान के चरणामृत को स्वीकार करना, 39 भगवान को अर्पित सुगंध, धूप, इत्र आदि सुगंध को स्वीकार करना, 39, 40 भगवान के विग्रह का दर्शन करना, स्पर्श करना, श्री मूर्ति स्पर्श, 41 भगवान के विग्रह का दर्शन करना, 42 जब भगवान की आरती हो रही हो तब उस समय दर्शन, विशेष दर्शन, 42, 43 भगवान का नाम, चरित्र, गुण आदि को सुनना, रेगुलर श्रवण इसको कहा जाता है। तो 43 तक हमने डिस्कस कर लिया। तो 64 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। करने पे आओ तो आप कितना कुछ कर सकते हो हमेशा। जी विदु माता जी, क्या प्रश्न है आपका? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण जी माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी। आप जैसे जैसे बताते जा रहे हैं उसको थोड़ा सा, मतलब उसको थोड़ा हम सोचते हैं जब सारे उसके साथ, तो ऐसे लगता है कि हमारे अंदर कमियां ही कमियां हैं। सुख और आनंद में एहसास होता है कि बहुत बड़ा फर्क है, कि छोटी लाइन है चाहे, लेकिन यह कि बहुत बड़ा फर्क है। और उसकी हम कोशिश शायद अभी ए पे ही खड़े हुए हैं। अभी तो हम चीजों को देख के लगता है जितने आप नियम बता रहे हैं, ये 64 सूत्र जो आप बता रहे हैं, मतलब सुख का एहसास होता नहीं है कि हम सुखी हैं। ये वाकई हकीकत है, मतलब ऐसा महसूस होता है, लेकिन तो कमियां इसे लगती हैं कि इसे कमियां बहुत इसे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सारा संसार ऐसे ही जी रहा है, उसे लगता है कि मेरे मन की अगर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और थोड़ी देर के लिए होता भी है, फिर किसी दूसरे कारण से दुखी हो जाता है, तो फिर किसी दूसरी चीज से आशा करके बैठ जाता है कि ये अब इसको मिलेगा तो सुख मिलेगा। तो सबका यही हाल है। जैसे गाजर, गधे के सामने गाजर लटकती है ना, तो वो सोचता है बस ये गाजर मिलने ही वाली है, मिलने ही वाली है, और उसके चक्कर में वो बहुत बड़ा बड़ा भार ढोता रहता है।
ये उसका हाल, यही हमारा हाल है। तो अब क्योंकि हमको ये ठीक से पता लग रहा है कि लक्ष्य ये है और करना ये है, और जब हम इन सभी चीजों को अपने जीवन में गंभीरता से अपनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग ने चरणामृत नहीं लिया आज से पहले, या आप लोगों ने भगवान के बारे में सुना नहीं, या आरती में भगवान के दर्शन नहीं करे, लेकिन उसके जो महात्म्य है वो हम अब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और हमको अभी ये पता चल रहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। और ये सब चीजें आपको क्यों पता चल रही हैं? क्योंकि आप लोग साधु पे श्रद्धा करते हो और आप लोग रेगुलर सुन रहे हो। तो क्योंकि आप लोग नित्य चीज को श्रवण कर रहे हो, इसलिए नित्य श्रवण आपको अपना फल देगा, वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको भक्ति देगा। कोई आया गया, अरे प्रभु जी वही बातें बोलते हैं, अरे ये है वो है, अरे हमको तो ये बोरिंग लगता है, अरे, तो वो बस गंभीर नहीं है। लेकिन श्रद्धा से जैसे आप लोग सुनते हो, तो श्रद्धा से आप सुनते हो तो आप देखना थोड़े ही समय में ये भक्ति की ये एक क्रिया आप कर रहे हो, श्रद्धा से सुनना। तो ये श्रद्धा से सुनना आपको 64 की 64 चीजें दिलवा देगा। एक अंग साधो की बात साधो बहु अंग, निष्ठा थाकले उपजाए प्रेमेर तरंग। एक अंग को अगर हम ठीक से पकड़ेंगे तो वो बाकी सब अंगों को का काम कर देगा, और वो हमें प्रेम दिला देगा। तो क्योंकि हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, तो हमको पता लग रहा है, जो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट किया, कि भाई इतना कुछ है और हम तो वो अभी ठीक से कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं खुद भी अपने बारे में यही कहूंगा कि मैं भी ठीक से नहीं कर रहा। हम भी अपराध कर देते हैं, हम भी वैष्णवों के बारे में कुछ बोल देते हैं, अपमान कर देते हैं। तो हमें सतर्क रहना है, गंभीरता से करना है, और यही करना है हमको। और हम में से कोई व्यक्ति होगा जो किसी एक अंग को बहुत अच्छे से करेगा, जैसे कोई बहुत सुंदर गीत गाएगा, कोई बहुत सुंदर स्तव पाठ करेगा, कोई बहुत सुंदर लिखेगा, कोई स्तोत्र गाएगा, कोई बहुत सुंदर नृत्य करेगा। तो ऐसे हम लोग अलग अलग भक्तों को एक एक अंग में बड़ा चढ़ा देखेंगे। कोई बहुत सुंदर नैवेद्य बनाएगा, कोई बहुत सुंदर श्रृंगार करेगा, है ना? वैसे भक्ति के अंग ही तो है। कोई बहुत सुंदर कथा सुनाएगा। तो यही तो है। इसी तरह हमें अपने मन को, तो ये 64 अंग और कुछ नहीं है, 64 तरीके हैं भगवान में मन लगाने के। बिल्कुल ठीक। शुभकामनाएं आप सबको। आप सब आशीर्वाद दें कि मैं भी अपने ठीक से भक्ति कर सकूं। यस, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया जैसे ये लाइक हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे अगर आप भगवान की आरती लेते हो, अ, भगवान जी को उस टाइम देखते जी हो, जी। तो प्रभु जी जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसका इसका मतलब क्या है कि सारे पाप नष्ट हो गए? तो इससे उसको, उस जीव को फायदा क्या होगा? देखो, जो परेशानी हो रही है ना मनुष्य को, वो उसके पापों के कारण होती है, और पाप करने की भावना के कारण होती है। पाप के जो बीज हमारे अंदर होते हैं, पाप के संस्कार होते हैं। और जैसे आपके जीवन में दुख आते रहते हैं, तो वो पापों का फल ही तो होता है। तो अगर आप ठीक से भक्ति करो और नए पाप ना करो, और भगवान की भक्ति करते रहो, तो अब वो चीज समझ जाओगे कि अरे, जीवन बड़ा सुंदर है। तो जो परेशानियां आती हैं मनुष्य को, टेंशन होती है, घबराहट होती है, तनाव होता है, दुख होता है, बेसिकली वो पापों का फल होता है प्रभु जी। तो जब आप भक्ति करते रहते हो और ये सब क्रियाएं करते रहते हो, ये आपके पाप नष्ट करते रहते हैं, तो आपकी जो स्थिति है वो सम हो जाती है। किसी भी स्थिति में आप सम रहने लगते हो। तो यानी आपने पापों के पाप भस्म हो गए आपके, तभी आप सम रह गए, क्योंकि पाप आपको दुखी करेंगे, चिंता में डालेंगे, परेशान करेंगे। तो पाप खत्म होंगे, तो आपका अगला जन्म कहाँ होगा?
पाप जब नहीं है, पुण्य जब पुण्य भी खत्म होंगे, मैं इसमें बताया नहीं गया है। पुण्य भी खत्म होते हैं, पाप भी खत्म होते हैं और भक्ति प्रकट होती है। तो नेचुरली आप फिर भौतिक शरीर के लिए नहीं हो, आप आध्यात्मिक शरीर के लिए क्वालिफाई कर गए। ये इसका मतलब होता है। पर जनरली हम लोग हर दिन पाप करते रहते हैं। चलते भी हो तो कितने कीड़े मकोड़े मार देते हो। अनेक पाप होते रहते हैं, जानबूझ के तो मारते ही रहते हो। मच्छरों को मारते हो, चींटियों को मार देते हो, पेड़ पौधों को मार देते हो विदाउट रीजन। अनचाहे पाप भी होते ही रहते हैं मनुष्य से। इसलिए हरिनाम कीर्तन करते रहने से ये अनेक अनजाने में किए गए पापों से भी हम बच जाते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पे प्रश्न है कि राधा कृपा कटाक्ष का रोज गायन करते हैं, तो स्तव पाठ में, हाँ, स्तोत्र है वो, स्तोत्र में गिना जाएगा उसे। भगवान शंकर के द्वारा बनाया गया राधा कृपा कटाक्ष। यस, आप इसका पाठ कर सकते हो, पर उससे भी ज्यादा जरूरी 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की अवश्य करनी है। ओके। आप राधा कृपा कटाक्ष कर सकते हैं, पर साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप जरूर करना चाहिए। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कोट प्रेमानंदी। हरि हरि।